हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे फेवरेट्स की रीअरेंजमेंट के बारे में। दिस रीअरेंजमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर CSIR, नेट, गेट, IIT जेम एंड अदर केमिस्ट्री रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो फेवरेट्स की रीअरेंजमेंट में आज हम बात करेंगे कि फेवरेट्स की रीअरेंजमेंट में जनरली होता क्या है। कोई भी नेम रिएक्शंस आपको अगर याद करना है, मतलब उसको समझना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसमें याद करिए कि सबस्ट्रेट क्या क्या यूज होता है, यानी कैसा सबस्ट्रेट यूज होता है, क्योंकि बहुत सारी नेम रिएक्शंस हैं तो जनरली सबके मैकेनिज्म तो आप रट नहीं सकते, तो आपको उसमें सबस्ट्रेट याद रखना होगा। तो इसी अकॉर्डिंग अगर फेवरेट्स की रीअरेंजमेंट्स में बात की जाए तो फेवरेट्स की रीअरेंजमेंट्स में जो हमारा कंपाउंड्स होता है उसमें कोई भी आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स होता है। कार्बोनिल कंपाउंड्स के एक कार्बन पे आपका क्या होना चाहिए, लीविंग ग्रुप होना चाहिए, और दूसरे जो अल्फा कार्बन है उस पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कोई आपका C डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल कंपाउंड्स है, इसके एक अल्फा कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, और दूसरे अल्फा कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो फेवरेट्स की रीअरेंजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशन है कि एक अल्फा कार्बन पे आपका लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए और दूसरे अल्फा कार्बन पे आपका एक हाइड्रोजन एटलीस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद आपकी रिएक्शंस जो होगी किसी भी बेस के प्रेजेंस में होगी। बेस आपका क्या क्या हो सकता है, NaOT, OET, NaOMe, NaOH, KOH, NaNH2, इसके अकॉर्डिंग कोई भी इनऑर्गेनिक बेस आप ले सकते हैं, अथवा OTS, OTS हो सकता है, OTF हो सकता है। ये सब आपके क्या हो सकते हैं, बेस यूज किए जा सकते हैं आपके फेवरेट्स के अरेंजमेंट में। तो इस फेवरेट्स की अरेंजमेंट में आप देख रहे हैं इन द केस ऑफ एनी कीटोन आइदर साइक्लिक और एसाइक्लिक। तो कीटोन नहीं, कोई भी आप कार्बोनिल कंपाउंड्स यहाँ पे बोल सकते हैं, आइदर साइक्लिक और एसाइक्लिक, इफ एट लीस्ट वन अल्फा कार्बन लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट, दैट इज क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एक्सेट्रा। इसके अलावा OTS, OMS, OTF ये भी हो सकता है। एंड एट अदर अल्फा कार्बन इफ at least one alpha hydrogen is present, then the use of inorganic base such as NaOET, NaOMe, NaOH, KOH, NaNH2 etc. This rearrangement occurs फेवरेट्स की, यानी जो भी रीअरेंजमेंट इस कंडीशन में होगा उसे आप क्या बोलेंगे, फेवरेट्स की रीअरेंजमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम इन द केस ऑफ साइक्लिक अल्फा हाइलोकीटोन। कोई अगर साइक्लिक कंपाउंड से अल्फा हाइलोकीटोन, द फेवरेट्स की रीअरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूट ए रिंग कॉन्ट्रैक्शन। जनरली अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड्स में है तो उसमें रिंग क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है छोटी हो जाती है। दिस रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस sometime hydroxide to yield say carboxylic acid, but most of the time either an alkoxide base, ORR, aniamine yield to an ester or an amides। तो अगर आपका हाइड्रोक्साइड दिया है तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई प्रोडक्ट प्राप्त होगा। अगर आपको एल्कोक्साइड दिया है तो आपको एस्टर, एमाइड दिया है, एमीन दिया है तो एमाइड, इसी टाइप से कोई आपको प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन जो नेसेसरी कंडीशन है फेवरेट्स की रीअरेंजमेंट्स के लिए वो क्या है, एक कार्बोनिल कार्बन पे आपका अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एक पे आपका क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन पे लिविंग ग्रुप होना चाहिए। तो अब हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। तो एग्जांपल फर्स्ट में आप देख रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल्स में क्या है, एक कोई आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स है। कार्बोनिल कंपाउंड्स के बाद वाला कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन हो गया। तो ये अल्फा कार्बन हो गया, इधर भी एक अल्फा कार्बन है। तो इस अल्फा कार्बन से जो भी ग्रुप अटैच है उसे क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन अथवा अल्फा लिविंग ग्रुप। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस अल्फा कार्बन पे एक लिविंग ग्रुप Cl प्रेजेंट है और दूसरे अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है और बेस यहाँ पे दिया है। तो आपको बताया गया था कि अगर एक अल्फा कार्बन पे लिविंग ग्रुप है, दूसरे अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो रिएक्शंस कौन सी होगी, फेवरेट्स की होगी। दूसरा कंडीशन बताया गया है कि अगर साइक्लिक होगा तो रिंग क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी छोटी हो जाएगी। तो 6 मेंबर्ड है तो क्या हो जाएगा, 5 मेंबर्ड हो जाएगी। अगर बेस OH माइनस ले रहे हैं आप तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव मिलेगा। तो अब हम इसके मैकेनिज्म्स को देखेंगे। तो मैकेनिज्म में आप देखेंगे तो सबसे फर्स्ट स्टेप में आपका क्या करना है, बेस यानी NaOH जो है Na प्लस OH माइनस में ब्रेक होता है, तो बेस OH माइनस
जो प्रोटॉन ज़्यादा एस्टिक होगा वहीं से प्रोटॉन ले लेगा। तो OH माइनस जैसे ही यहाँ से प्रोटॉन लेगा तो H2O माइनस निकल जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन इस सेंटर को देगा, यानी यहाँ क्या चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया। अब यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, अगले स्टेप में क्या होगा, ये माइनस चार्ज जैसे ही यहाँ डिलोकलाइज लिविंग ग्रुप जो भी Cl है निकलेगा तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव निगेटिव मिलकर क्या करेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे, यानी एक 3 मेंबर्ड साइक्लोप्रोपेन टाइप रिंग बन रही है। अब अगले स्टेप में आप देखेंगे जो आपका OH माइनस है बेस, ये फर्दर इस कार्बोनिल कार्बन से अटैक करेगा। जो कार्बोनिल वाला कार्बन है यहाँ पे देख रहे हैं C डबल बॉन्ड O, इसके पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर्स होगा। तो HO माइनस जैसे आके अटैक करेगा तुरंत कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यानी O पे माइनस चार्ज आ गया। अगले स्टेप में आप देखेंगे यानी HO आके अटैक हो गया, O पे माइनस चार्ज हो गया। अगले स्टेप में जैसे ही O माइनस अपना इलेक्ट्रॉन लेके इस सेंटर पे आएगा तुरंत ही एक बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, यानी ए बॉन्ड है ए बी बॉन्ड है, एक बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। जब ए बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इस सेंटर पे क्या चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया, यानी इस टाइप से, और इससे क्या जुड़ गया, HO C डबल बॉन्ड O। तो माइनस चार्ज को अब स्टेबलाइज करने के लिए जो भी आपका H2O मॉलिक्यूल्स निकला था वो यहाँ से एक प्रोटॉन लेगा, फिर फर्दर OH माइनस निकल जाएगा और आपका ये प्रोडक्ट बन गया। अब अगले हम दूसरा ले रहे हैं जो कि आपका एसाइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड्स है। इसमें भी हम देखेंगे सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन, तो एक अल्फा कार्बन ए वाला हो गया, इस पे एक लिविंग ग्रुप X प्रेजेंट है। दूसरा अल्फा कार्बन ए वाला हो गया, इस पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। आपका बेस NaOMe, उसके साथ MEOH लिया गया है। तो NaOMe जो है Na प्लस OMe माइनस में ब्रेक होगा। OMe माइनस यहाँ से एक प्रोटॉन ले लिया, ये प्रोटॉन ज़्यादा एस्टिक है, तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन इस सेंटर पे, यानी इस कार्बन के पास क्या चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया। अगले स्टेप में जैसे ही ए वाला बॉन्ड यहाँ से निकलेगा यानी हेलोजन वाला, तुरंत ही प्लस चार्ज यहाँ पे आएगा, प्लस माइनस एक बॉन्ड बनाएंगे, एक साइक्लोप्रोपेन की रिंग आपकी जनरेट हो जाएगी, यानी ए वाली रिंग। अब अगले स्टेप में देखेंगे आपका OMe माइनस इस कार्बन से जो कि इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है आके अटैक करेगा और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यानी O माइनस हो गया, और इससे क्या आके जुड़ रहा है, OMe। अगले स्टेप में देखेंगे आपका OMe हो गया, O माइनस हो गया और एक 3 मेंबर साइक्लोप्रोपेन की रिंग हो गई। जैसे ही O माइनस आके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा तुरंत ही आपका ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जो यहाँ पे हम बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं ए वाला, तो यहाँ पे जो माइनस चार्ज आ रहा है वो ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है देन यहाँ पे माइनस चार्ज जो आएगा उससे, क्योंकि यहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप लगे हैं, प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा लगेगा, यहाँ पे एक ही एल्किल ग्रुप है कम प्लस आई इफेक्ट लगेगा, इसीलिए हम ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं कि यहाँ वाला जो माइनस चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है। तो अगले स्टेप में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो माइनस चार्ज आया, माइनस चार्ज ए बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया कार्बन पे, तो फर्दर जो आपका HOS था वो यहाँ पे जब माइनस चार्ज आया उसके बाद HOS से एक प्रोटॉन ले लिया और उसके बाद क्या बन गया, आपका एक प्रोडक्ट बन गया, जिसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स देखा, एक तो आपने देखा कि जो आपका साइक्लिक कीटोन्स था कार्बोनिल कंपाउंड्स, दूसरा आपका क्या था, एसाइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फेवरोस्की रिएक्शन के नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के साथ मिलेंगे, उसके में हम आपके साइक्लिक कंपाउंड्स चेयर कन्फर्मेशन में कैसे करते हैं फेवरोस्की रीअरेंजमेंट, और साथ साथ डिस्कस करेंगे कि उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।